इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुरिंदा जब वापस आए तो अपील बहाल करवा सकता है। नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स हैं उनको सेपरेट किया था मोहतरमा मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर साहब वाले मामलात से कि ये हाजिर नहीं थे अदालत में और उसकी वजूहत दी गई थी। तो अदालत ने उसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए या वो सरेंडर करे अदालत में, तो ये उसी कॉन्सिक्वेंस में आ रहे हैं। जिस जुडिशल ऑर्डर के ताबे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जिस हुक्म के ताबे 2019 नवंबर में वो मुल्क से बाहर गए थे, वो हुक्म आज भी फील्ड में है अदालत के सामने। जी यकीनन होंगे जी, ऑर्डर दिए इसलिए हमने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे, कोर्ट का सामना करेंगे। कानूनी टीम उनकी मुआवनत करेगी। 2007, 13, 18 और 2023 में भी इसी तरह का एहतसाब हुआ है। समझ से बाहर है कि अब इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मियाँ साहब बैरून मुल्क गए थे, जो फैसला आज भी मौजूद है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। नवाज शरीफ दुबई से पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे। अहले खाना की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ का भी कहना है कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के स्केड्यूल में कोई तब्दीली नहीं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दोपहर के बाद इस्लामाबाद लैंड करेगा। इस्लामाबाद में मुशावरती मीटिंग और लीगल मामलात के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार, 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी करेंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के पीसीबी से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें। पीसीबी से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंजमाम और पीसीबी के दरमियान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्री पर इख्तलाफात हुए। पीसीबी ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया, जबकि इंजमामुल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। पीसीबी का कहना है कि इंजमाम की नाराज़गी से मुताल्लिक इनके पास कोई इत्तला नहीं। चीफ सेलेक्टर गुज़िश्ता रोज़ अंडर 19 और वुमेन ए स्क्वाड्स की सिलेक्शन के मामलात में शामिल रहे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का चंद हफ्ते कबल ही 25 लाख रुपए माहाना पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसराइल के आज फिर अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, रिहायशी इमारतों पर हमले। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों पर 30 मिनट तक बमबारी। अल-कुद्स अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज पनाह लेने के लिए फ़लस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई, 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरिबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों को स्नाइपर्स ने ताक कर निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद। क्या पत्थर के बदले गोली मारना जायज़ है? इसराइली फौजी तर्जुमान ने बरतानवी टीवी को जवाब दिया, अहमकपन बर्दाश्त नहीं, पत्थर से भी मौत हो जाती है। गजा के अस्पतालों के सहन में बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। उन लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है जिनमें जीने की उम्मीद बाकी है। बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गजा में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मिदहत अब्बास की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अस्पतालों के सहन में, ऑपरेशन रूम्स में और इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं। इन अफराद में अक्सरियत मासूम बच्चों की है।
हमास और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी, 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज के गलेरी डिवीजन और शेबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले, एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जनूबी लबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात को भी निशाना बनाया। गजा से मुतल्लिका जनूबी लबनान के सैदून सिटी से तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पर मुश्तमिल जियो न्यूज़ की टीम की गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। हम लबनान के तारीखी शहर सैदून में मौजूद हैं और इसकी तारीख ये है कि यहाँ तकरीबन 6000 साल पुरानी तहजीब के आसार पाए जाते हैं। इसराइली बॉम्बार्डमेंट से या उनकी तरफ से तोपखाने के इस्तेमाल के सबब जो नुकसानात हुए हैं, जियो न्यूज़ अपने नाजरीन को वहाँ की सूरत हाल लम्हा बलम्हा बराह रास्त उससे आगाह रखेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुँच गए। इसराइल से रवानगी के वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन की अपने तैयारे में मिस्री सदर फतह अल सीसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मिस्री सदर ने रफा से 20 ट्रक जाने की इजाज़त दे दी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग की मिस्री वज़ीर आज़म से मुलाकात, कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम गजा में फायरबंदी और तनाज़े के खित्ते में फैलने के खतरे से बचने के लिए जंग को जल्द अज जल्द रोकना है। रूस का गजा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। वेनेजुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का कहना है कि गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। बीजिंग में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे में दिलचस्पी का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। निगरां वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद आज फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 कमी के बाद ₹278.50 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर ₹279 का हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां हुकूमत में शामिल वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। कहा जो लोग वाइटल रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर CDA में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरां हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है। अदालत का दरखास्त गुजार मेंबर CDA वसीम हयात बाजवा को दी गई सहूलतें वापस न लेने का हुक्म। दरखास्त गुजार को घर खाली करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि बादियुन नज़र में दरखास्त गुजार को CDA ने इंतकाम का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को तासुब पर मबनी फैसलों पर नजरसानी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की गलती तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन में तरमीम की यकीन दहानी। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की मजीद 1 हफ्ते की आखिरी मोहलत। कहा अदालत वार्निंग के साथ 1 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। अदालत में RPO ने कहा जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है CDR के मुताबिक वो वहाँ नहीं थे। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। वकील ने कहा शेख रशीद की बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए। चेयरमैन PTI की वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन PTI को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर। समाअत 23 अक्टूबर को होगी।
गुजरावाला में फरद शहजादी और फराह गोगी और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल। फरीद टाउन के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थीं। मुल्जिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी। क्वेटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जाम बहक, 2 खवातीन जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग झुग्गी नशीनों पर की गई। मकतूल खातून के लवाहिकीन का हजारगंजी चौरंगी पर एहतजाज, टायर जलाए। फैसलाबाद में दुकानदार पर तशद्दुद और अगवा के इल्जाम में SHO समेत 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। CPO ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा शहरी ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि पुलिस एहलकारों ने डेरे पर ले जाकर उस पर तशद्दुद किया और 1 लाख रुपए तावान लेकर रिहाई दी। लाहौर में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 रोज का जिस्मानी रिमांड। आबिद बॉक्सर के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के मसाजिद में ऐलानात। कहा जा रहा है कि जो शहरी आबिद बॉक्सर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता है, राब्ता करे। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देने, भत्ताखोरी और साथ ही पुलिस एहलकारों को धमकियां देने के भी इल्जामात हैं। करौंझर में किसी भी किस्म की खुदाई या कमर्शियल सरगर्मी की इजाज़त नहीं। सिर्फ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक नबादरात की तलाश के लिए काम की इजाज़त होगी। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ने करौंझर के पहाड़ों में खुदाई से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक किसी भी किस्म की खुदाई का परमिट या खुदाई की गई तो सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स और अफसरान जिम्मेदार होंगे। अदालत में दायर दरख्वास्त पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया गया था। फैसलाबाद की समंदरी रोड पर स्टेज अदाकारा माला की गाड़ी पर फायरिंग, भाई जाम बहक, मेकअप आर्टिस्ट जख्मी। कार सवार मुल्जिमान के हमले में स्टेज अदाकारा फायरिंग से महफूज रही। रानीपुर में कमसन फातिमा की हलाकत का केस, हिना शाह समेत तमाम मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजी गई है। मुल्जिम फैयाज शाह की जमानत की दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्जिमा हिना शाह को वुमेन जेल सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। रवा साल कराची ईस्ट के सीवरेज में चौथी बार पोलियो वायरस पाया गया है। पेशावर और रावलपिंडी के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। बहीरा अरब में साइक्लोन बनने का इम्कान। आलमी माहिर मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरिक में हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है, जो हफ्ते को शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है और मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। साइक्लोन से ओमान, यमन या पाकिस्तान के साहिली इलाकों को खतरा होगा। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा का सानह कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन। कहा 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच ना आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शोहदा को सलाम। फलस्तीन के लिए इमदादी सामान कुछ देर बाद इस्लामाबाद से रवाना हो जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा दुनिया को ये बाबर करवाने की ज़रूरत है कि गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचे। पाकिस्तान इसराइल से फौरी सीज़ फायर का मुतालबा करता है। अफगान तारिकीन ने वतन की वापसी से मुतल्लिक कहा डेडलाइन के बाद हुकूमत फैसला करेगी कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से कैसे डील करना है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने पहुँच गए। हेड ऑफ मिशन से मुलाकात। शाहिद फाकान अब्बासी, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना हामिदुल हक हक्कानी
जमात इस्लामी के मियां असलम और मौलाना फजलुर रहमान खलील और PTI के अली मोहम्मद खान भी फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने गए। इस वक्त हम लबनान के तारीखी शहर सैदून में मौजूद हैं। जियो न्यूज़ का सफ़र दुनिया के ख़तरनाक तरीन लबनान इजराइल बॉर्डर की जानिब शुरू हो गया है। 60 किलोमीटर दूर इजराइल का बॉर्डर रह गया है। मैं तारिक अबुल हसन और साथी रिपोर्टर अली इमरान जनूबी लबनान की सूरत हाल रिपोर्ट करेंगे। गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। What do we do? What do we do? Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! गजा जंग बंदी का मुतालबा करने वाले यहूदी मुजाहिरीन वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत में दाखिल, जंग बंदी के बैनर्स लहरा दिए। कांग्रेस के बाहर भी सैकड़ों मुजाहिरीन का एहतजाज, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन ने नमाज अदा की। दी हेग में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद का गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ एहतजाज। एथेंस में भी फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। स्पेनिश वजीर का नेतन्याहू और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के जिम्मेदारों पर माली पाबंदियों का मुतालबा। The result of the voting is as follows: 7 votes in favor, 1 vote against, 7 abstentions. The proposed amendment has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ने एक बार फिर गजा से मुतल्लिक़ करारदाद वीटो कर दी। चीन का अमरीकी इक़दाम पर शदीद मायूसी का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल गजा में जंग रुकवाने और सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीम रकम की गजा अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इसराइल जंगी जराइम में मुलव्विस है। सलामती काउंसिल में ब्राज़ील की करारदाद में हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत का मुतालबा किया गया था। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार जॉश पॉल ने बाइडन की गजा पॉलिसी पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा कि बाइडन इंतजामिया की एक फरीक की अंधी हिमायत, गैर मुनसिफाना, तबाहकुन और अमरीकी अक़दार के खिलाफ पॉलिसीज़ फैसलों का बाइस बन रही हैं। सवाल उठाया कि इसराइल के दिफा के हक में कितने फ़लस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा। जॉश पॉल 11 साल से ज़ायद अरसे से महकमा खारजा सियासी फ़ौजी मामलात पर कांग्रेसी और अवामी उमूर के डायरेक्टर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारी। बेंगलुरु में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा, जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें, खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। पाकिस्तान टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी परचम पोस्ट किया। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को जो अच्छा लगे उसका इजहार कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने ICC या PCB के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। पुणे की पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर कप्तान रोहित शर्मा के 3 चालान किए। रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए मुंबई से पुणे जा रहे थे। भारतीय मीडिया की प्राइवेट कार में सफर पर रोहित शर्मा पर तनकीद करने वालों का कहना है कि वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा को तेज रफ्तार कार के बजाय टीम बस पर सफर करना चाहिए था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान का पहले फील्डिंग करना बड़ी गलती थी।
क्या न्यूजीलैंड विलियमसन के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार ना बना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है जब पता चला था कि क्रिकेट भी ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि ओलंपिक्स हमेशा से देखा है और उसको देख के काफ़ी अच्छा फील होता है जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली हम क्रिकेटर्स के लिए बड़े ऑनर की बात है। ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत पर वुमेन क्रिकेटर्स खुश। कहा ओलंपिक्स से खेल को मजीद फरोग मिलेगा, ज्यादा ममालिक तक क्रिकेट पहुंचेगी, क्रिकेट फैंस में इजाफा होगा। और जुबैदा खानम के परस्तार आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनकी 10वीं बरसी नहीं भूले।